खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, बस तू अपनी जिद पे अड़ तो सही। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, देखते ही देखते समय बीतता जा रहा है और हम ऑलरेडी अगस्त के अंत तक आ पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों, बोर्ड एग्जाम अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यार अब शुरुआत करनी होगी। कहीं ना कहीं दोस्तों, अगर हम और ढिलाई देते चले गए तो ये वक्त की रेत किसी के लिए रुकने वाली नहीं है। हमें तेज तर्रार होना पड़ेगा, लोड लिए बिना ही सही पढ़ाई को शुरुआत करना ही होगा। यार शुरुआत नहीं करोगे तो कैसे होगा? थोड़ा डीले हो जाएगा और देर हो जाएगी और अफसोस थोड़ा बाद में होगा। अभी तो ऐसा लगेगा चल रहा है। छुट्टियों का सीजन आने वाला है बॉस। गणेश जी आ जाएंगे, नवरात्रि गरबे आ जाएंगे, रक्षाबंधन दही हंडी आ जाएगा और इन छुट्टियों में समय किस तरह से बीत जाएगा ना, पता नहीं चलेगा। और इसीलिए एक अच्छा बैलेंस बनाना जरूरी है, अभी से समय का नियोजन करना जरूरी है। आज का ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो यार शुरुआत करना चाहते हैं, वो शायद इन्हीं प्रश्नों के जवाब ढूंढ रहे हैं। ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है जो इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद भूल नहीं जाएंगे। वो डट करके मुकाबला करेंगे इन परिस्थितियों का, इन डिस्ट्रैक्शंस का, और एक कड़क टाइम टेबल बनाते हुए सिचुएशन को बैलेंस तरीके से हैंडल करेंगे। ये वीडियो आप ही के लिए है। अगर आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं अपने शेड्यूल में, अगर आप बदलाव करना चाहते हैं अपने रूटीन में, तो जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपसे कुछ बातें ऐसी साझा करने वाला हूं जिसके जरिए आप एक अच्छा रूटीन भी बना पाएंगे और अपने कोचिंग को, अपने कॉलेज को, अपने फ्री टाइम को, अपने इंस्टाग्राम को, हर चीज को बैलेंस करके पढ़ाई भी कर पाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि शुरुआत आपको करनी है। अब शुरुआत करनी होगी इसी मकसद के साथ, इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको यहां पर बता दूं, एक्सेलिंग इन स्टडीज ये रोड मैप टू सक्सेस है बॉस। ये रोड मैप टू सक्सेस है। आपको एक्सेल करना है अपनी स्टडीज में। जो भी आपका रिजल्ट है, जो भी अब तक आपने पाया है ना, उससे एक्सेल करना है, उससे थोड़ा बेहतर होना है, और वो बेहतर होने के लिए ये रास्ता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहता हूं कि यार अर्ली प्रिपरेशन इज मेटिकुलस प्लानिंग। यार मेटिकुलस प्लानिंग जो है ना, ये बहुत जरूरी होती है, बहुत जरूरी होती है। कहीं ना कहीं आपको यही समझना है कि यार आपको भले ही लग रहा हो कि यार बहुत जल्दी है, अभी तो बहुत टाइम है बोर्ड एग्जाम को, लेकिन यार ऐसा नहीं है। आप आपके कॉलेज के एग्जाम्स, आपके क्लासेस के एग्जाम्स, हर एग्जाम्स को सीरियसली लेना शुरू कर दीजिए अब से, क्योंकि यार हर एग्जाम आपको बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी है। आप फेल हो जाएं, आपको कम मार्क्स आ जाएं इन एग्जाम्स में चलेगा, लेकिन आपको पता चलेगा कि आपकी औकात क्या है, आप कितने पानी में। और अगर आप इनको एकदम लाइटली लेंगे ना, तो आप सिर्फ इस ख्वाबों ख्यालों के बबल में रह जाएंगे कि यार हो जाएगा, बाद में कर लूंगा, बोर्ड एग्जाम आएगी तब देख लूंगा। और जब वो झटका लगेगा ना, तो बहुत डेंजरस होगा, बहुत खतरनाक होगा। तो अभी से थोड़े छोटे छोटे झटकों को सहना शुरू कर दीजिए, अभी से थोड़ा सा सीरियसली लेना शुरू कर दीजिए अपनी एग्जाम्स को, और प्यार मोहब्बत से दिन का 2 घंटा निकाल के पढ़ना शुरू कीजिए। आराम से पढ़ाई भी होगी, सारी मस्ती मौज भी होगी, आराम से आपका टाइम वर्क बैलेंस भी अच्छे से हो जाएगा। बस आपको मेटिकुलस प्लानिंग करनी है। यस, आपको अच्छे से, क्योंकि यार एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगा ना, तो इट इज एसेंशियल फॉर अ स्टडी बिल्डिंग। स्टार्टिंग योर स्टडी जर्नी अर्ली लेज द ग्राउंड वर्क फॉर अचीविंग योर गोल्स बाय इन्वेस्टिंग टाइम एंड एफर्ट नाउ। इन्वेस्टिंग टाइम एंड एफर्ट नाउ। यार ये नाव है ना, ये बस नाव चलाने के लिए नहीं है, ये नाव को समझने के लिए है। अभी को समझिए, बाद में करूंगा, उस दिन करूंगा, इस दिन करूंगा, तब से करूंगा, ये मत सोचिए। आप परफेक्शन के पीछे मत भागिए, आप कंसिस्टेंटली रोज पढ़ाई कीजिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई कीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। डोंट वेट फॉर द परफेक्ट टाइमिंग, द राइट टाइम इज नाउ। अभी से शुरू कर दीजिए। दोस्तों, खास बात मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यार इट इज ऑल इंपॉर्टेंट दैट यू क्रिएट अ गुड स्टडी स्केड्यूल। आप एक अच्छा स्टडी स्केड्यूल बनाइए, और उसके लिए आप टाइम को ब्रेक कीजिए, बंटवारा कीजिए। ब्रेक डाउन स्टडी टाइम इनटू मैनेजेबल चंक्स, allocate 1 to 2 hours फॉर ईच स्टडी सेशन। मतलब अगर आप दिन में 4 या 5 घंटे पढ़ना चाहते हैं ना, तो उसको भी 2 हिस्सों में बांट दीजिए। एक बार 2 घंटा पढ़िए एकदम सुबह उठ करके, या एकदम रात को पढ़िए 2 घंटा। इस तरह से बांटिए अपने आवर्स को, एक साथ लोड लेकर के पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्टडी टाइम को बांटिए, एक एक 2-2 घंटे का स्टडी
टाइम कीजिए और उसके साथ आप आराम से बैलेंस कर पाएंगे अपनी सभी चीजों को। प्रायोरिटाइज सब्जेक्ट बेस्ड ऑन डिफिकल्टी एंड पर्सनल स्ट्रेंथ्स, यानी आपके कौन से फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं, आपके कौन से डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं, ये अब तक आपको पता चल गया होगा। अगर कुछ भी नहीं पता चला है तो यार आराम से पहले पता करिए, टेक्स्ट बुक खोलिए, इंडेक्स देखिए कौन सा हार्ड लग रहा है, कौन सा इजी लग रहा है। एक आध यूनिट टेस्ट अगर हुई है स्कूल कॉलेज के अंदर, क्लास के अंदर, तो उससे आपको एनालाइज करने में आसानी होगी कौन सा आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, कौन सा आपका वीक सब्जेक्ट है, कौन सा आपका मजबूत सब्जेक्ट है, और उसके हिसाब से टाइम देना शुरू कीजिए। जो ये वीक सब्जेक्ट्स है ना, उनको लास्ट में मत रखिए, उनसे ही शुरुआत कर दीजिए, उन्हीं से शुरुआत कर दीजिए। पहले शेयर से लड़ोगे ना तो मजबूत बनोगे। यस, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू माय डियर स्टूडेंट्स। प्रायोरिटाइज सब्जेक्ट बेस्ड ऑन डिफिकल्टी एंड पर्सनल स्ट्रेंथ्स, एलोकेट टाइम फॉर रिवीजन एंड प्रैक्टिस टेस्ट, और रीइंफोर्स कीजिए लर्निंग को। दोस्तों ये बहुत ही मजेदार बात है कि ये जो आपके प्रैक्टिस सेशंस होंगे, जो आपकी टेस्ट आप क्लासेस में, आपके कोचिंग में या हमारे ऐप के ऊपर भी आप देंगे, तो आपको इससे फायदा होगा। आप इवैल्यूएट कर पाएंगे अपने आप को कि यार मेरे को कितना आ रहा है। कॉलेज के अंदर 5 चैप्टर हो गए हैं, 4 चैप्टर हो गए हैं, क्लासेस के अंदर हो गए, मेरे को कितने आते हैं, 2 3 कितने आते हैं मुझे 5 में से यार। दैट इज व्हाट यू नीड आंसर्स फॉर। और अब ये अगस्त आ गया है, सितंबर बीत जाएगा, त्योहारों के अंदर दिवाली आ जाएगी फटाफट, पता नहीं चलेगा कब ये छुट्टियां आपका समय बहा के लेकर जाएंगी ना एंजॉय करने में, पता नहीं चलेगा, फिर लेट हो जाएगा यार, प्रीलिम्स आ जाएंगे। अभी से तैयारी करनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, इसीलिए जरूरी है एलोकेट टाइम फॉर रिविजन एंड प्रैक्टिस एंड इंक्लूड शॉर्ट ब्रेक्स टू अवॉइड बर्नआउट एंड मेंटेन फोकस। तो एक साथ लोड लेकर मत पढ़िए, ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहते हैं। थोड़ा थोड़ा पढ़ करके आप बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे, लेकिन कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ना है। दैट इज व्हाट द मैसेज इज। दोस्तों अभी शुरुआत करनी होगी, थोड़ा करो, धीरे 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 रे मनवा, धीरे सब कुछ होई। कबीरदास कहते हैं भाई धीरे 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 मनवा, धीरे सब कुछ होई, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए तब फल होई। बहुत सिंपल बात है ना यार, माली कितनी भी पटेली कर ले, रोज पानी डाल ले, लेकिन फल तो तभी आएगा जब ऋतु आएगी, और इसीलिए सीजन में ही सब कुछ होगा। ये तो आप भी जानते हैं, लेकिन शुरुआत तो अभी से करनी होगी, धीरे धीरे करना ही होगा। दैट इज व्हाट द मैसेज इज माय डियर स्टूडेंट्स। और इसीलिए बैलेंसिंग प्रायोरिटीज इज ऑल्सो नेसेसरी। आपके पास करने के लिए बहुत काम है, हमारे पास भी करने के लिए बहुत काम है। काम तो करना ही है, सभी को बहुत कुछ बैलेंस करना पड़ता है, बट प्रायोरिटी आप किसको देते हैं ये महत्वपूर्ण है। आप दोस्तों को प्रायोरिटी दे रहे हैं, आप इंस्टाग्राम को प्रायोरिटी दे रहे हैं, आप पबजी को, गेमिंग को प्रायोरिटी दे रहे हैं, आप किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं बंटा बच्ची बमा, ये बहुत इंपॉर्टंट है। यू हैव टू अंडरस्टँड दिस की सर्वात महत्वाचं काय आहे, तुम्हाला हे समजावंच लागेल आणि तुम्हाला निर्णय घ्यावाच लागेल। सर्वात महत्वाचं काय आहे समजावंच लागेल। डेजिग्नेट स्पेसिफिक टाइम्स फॉर कॉलेज क्लासेस, सेल्फ स्टडी एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। सगळं करा, सब कुछ करो, लेकिन बैलेंस करो यार, सबको टाइम दो। अगर नहीं दे पा रहे हो ना तो मत करो, क्योंकि तुम खुद से धोखेबाजी कर रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बैलेंस करने आता है तो ही सब काम में उलझो यार। कॉलेज है, क्लास है, सेल्फ स्टडी है, इसमें सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको सैक्रिफाइस करके कुछ और कर रहे हो, गेम खेल रहे हो, इंस्टा देख रहे हो, स्नैपचैट कर रहे हो, या दोस्तों के साथ घूम रहे हो यहाँ वहां, तो फिर आप गलत कर रहे हो। यह हार्श ट्रूथ है, मानना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको करना ही पड़ेगा। यूज डिजिटल टूल्स। आप अपने आप को स्केड्यूल करने के लिए कैलेंडर्स यूज कर सकते हो, गूगल कैलेंडर है, स्टडी एप्स को डाउनलोड करो। हमारे क्लासेस का ऐप है स्काई एजुकेशन, बहुत जबरदस्त ऐप है, और उसके ऊपर फ्री स्टडी मटेरियल है, बहुत सारे नोट्स हैं बॉस, बहुत सारे नोट्स अवेलेबल हैं एब्सोल्युटली फ्री। नीचे यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, वो भी बहुत काम का है। फाइल सेक्शन में जाओ, स्क्रॉल करो, पूरा 12th का सामग्री मिलेगा आपको एब्सोल्युटली फ्री, तो जरूर देखना हो। सेट रियलिस्टिक गोल्स फॉर ईच डे, वीक एंड मंथ टू स्टे ऑन ट्रैक। ये लास्ट लाइन तो है ना, हार्ड हिटिंग है बॉस। मतलब खाली ख्याली पुलाव नहीं पकाना है, रियलिस्टिक गोल सेट करना है बॉस। रियलिस्टिक गोल सेट करना है कि आज मैं क्या पढ़ के सोऊंगा। अकाउंट्स की कम से कम 2 सम करूंगा, करना ही है, उसके बिना नींद नहीं आनी चाहिए। 2 आंसर्स एटलीस्ट पढ़ के सोऊंगा, ये होता है रियलिस्टिक गोल कि मेरे को आज ये करना है, मतलब करना ही है। दैट इज व्हेन आई विल स्लीप, अदरवाइज आई वोंट स्लीप। मैं ये करके खुद को रिवॉर्ड दूंगा खाना खाने का, मैं खुद को रिवॉर्ड दूंगा एक गेम खेलने का, जब तक मेरा 2 सम हो नहीं जाता, 2 आंसर नहीं हो जाता। अगर ये नहीं हुआ तो मैं गेम भी नहीं खेलूंगा, इंस्टाग्राम देखूंगा ही नहीं, तब तक नहीं जब तक मेरा ये हो नहीं जाता। That is how you can reward yourself and you can do it, my dear students। अभी शुरुआत करो, मजा आएगा। थोड़ा थोड़ा करोगे ना, आदत बनेगी बोर्ड एग्जाम तक, और बोर्ड एग्जाम तक ज्यादा करने की प्रेरणा भी मिलेगी। And that is what will give you success, my dear students। Effective study strategies बनाइए, utilize various resources available। आपके पास टेक्स्ट बुक होने चाहिए, बहुत जरूरी है।
टेक्स्ट बुक, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक जो महाराष्ट्र बोर्ड की हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में अगर जाओगे ना बॉस, आपको इको, ओसी, एसपी, अकाउंट्स के वीडियोस, बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स के आईटी के वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में इधर उधर ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, आराम से सब चैप्टर वाइज मिल जाएगा। खजाना भर के रखा है बॉस, प्लीज नोट डाउन कीजिए, देखिए प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चैप्टर वाइज पढ़िए, एक एक चीज को लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। नोट्स टेलीग्राम चॅनल पर अवेलेबल है एंड रेफरन्स मटेरियल्स आर ऑल्सो देयर। अवॉइड मल्टीटास्किंग, जेव्हा तुम्ही अभ्यास करताय तेव्हा फक्त अभ्यासच करा, तेव्हा दुसरी कामांबद्दल विचार करू नका। डोंट डू दैट। मल्टीटास्किंग करने में है ना अपना माइंड मंकी माइंड बन जाता है, वो इधर उधर उड़ी मारने लगता है, इधर उधर भागने लगता है, वो नहीं करना है अपने। एक टाइम पे एक ही काम, एक आंसर पढ़ने का सोचा है ना, वो एक आंसर पढ़ूंगा बस बैठ के, थोड़ा पढ़ूंगा लिखूंगा, थोड़ा पढ़ूंगा लिखूंगा, 2 पॉइंट पढ़ा बिना देखे लिखने का, 2 पॉइंट पढ़ा बिना देखे लिखने का। ये मल्टीटास्किंग मत करो, एक काम एक टाइम पे करो, अच्छे से होएगा, बहुत मजा आएगा। ड्यूरिंग स्टडी टाइम टू मॅक्झिमाइज कॉन्सन्ट्रेशन, जर कॉन्सन्ट्रेशन वाढवायचं आहे तर एका वेळीच एकच काम करा। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। प्रैक्टिस टेस्ट आर इंपॉर्टेंट। स्काई एजुकेशन ऐप है अपना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको फ्री वाले स्टडी मटेरियल ऑप्शन में जाना है। लोग इसको अच्छे से यूज नहीं कर पाते, आप डाउनलोड करो, डाउनलोड करने टॉप पे जाओ, वहां पे फ्री स्टडी मटेरियल लिखेला दिखेगा, उसमें जाने का उधर सब कुछ मिलेगा। बहुत सारे अलग अलग फोल्डर्स हैं, 12th के लिए, 10th के लिए, टीवाई के लिए। यू विल गो इन योर ओन फोल्डर एंड वहां पर आपको बहुत सारे पीडीएफ नोट्स, रेफरेंस नोट्स, प्रैक्टिस पेपर्स भी मिल जाएंगे और रेगुलरली अपडेट भी अपन करते रहते हैं, उसमें नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ओके, सो जरूर इसकी मदद लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यार ये जो ऐप है इस पे कनेक्टेड रहिए, क्योंकि नए नए पीडीएफ्स भी इस पे हम अक्सर डालते रहते हैं। अब बात करते हैं मैनेजिंग डिस्ट्रैक्शंस की, क्योंकि यार डिस्ट्रैक्शंस ही तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है। मोबाइल फोन अपना आजकल बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया, हालांकि एक वंडरफुल टूल है, लेकिन यार डिस्ट्रैक्शन बनता जा रहा है। रील फिराते जाते हैं, फिराते जाते हैं, फिराते जाते हैं और कब 2-3 घंटे उसमें घुस जाते हैं पता नहीं चलता। लिमिट फोन एंड सोशल मीडिया युजेज ड्यूरिंग स्टडी आवर्स। जर तुम्ही ठरवलं ना की आता हे 2 तास वाचायचं आहे, अभ्यास करायचा, तर ते 2 तास तुमच्याकडे फोन नसला पाहिजे। वो टाइम पे फोन होना ही नहीं चाहिए। जब तुम पढ़ने बैठ रहे हो ना, फोन को अलग जगह पे कहीं रख दो, अलग जगह पे कहीं रख दो। पहले 15 मिनट 10-15 मिनट तक तुमको ऐसा फील होता रहेगा कि अरे बहुत इंपॉर्टेंट काम है फोन पे, अरे यार फोन आने वाला था, अरे यार मैसेज आने वाला था, अरे उसने क्या बोला होगा, अरे इसने क्या बोला होगा। लेकिन उसको कंट्रोल करना एक बार तुम सीख गए ना 10-15 मिनट में, तो फिर भाई रोज वो आदत जबरदस्त बन जाएगी। फोन को रख के आने का बाहर के रूम में, दूसरे रूम में, फ्रिज के ऊपर वगैरह, और फिर आके अलग जगह पे पढ़ने का, एक कोना मस्त पकड़ने का और दिल को सुकून मिले वैसी पढ़ाई करने का, टारगेट बेस्ड पढ़ाई करने का। एंड दैट इज व्हेन यू विल बी अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। क्रिएट अ डेजिग्नेटेड स्टडी एनवायरनमेंट फ्री फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। एलोकेट टाइम फॉर लीजर, मतलब यार अपने आप को जब टारगेट दे दोगे तो ऑटोमेटिकली तुम लीजर के लिए, आराम के लिए, डिस्ट्रैक्शन के लिए भी टाइम दे दोगे। तुमको मालूम है ना 2 आंसर पढ़ के ही उठने का है, तो 2 आंसर पढ़ने के बाद ही मोबाइल लेने का हाथ में। That is what it is. And then you can use mobile phone with confidence and with pride कि हाँ यार मैंने 2 आंसर सोचा था वो हो गया, अब मोबाइल देखने का टाइम है। That is what you have to do, my dear students. Leisure activities and spending time with friends, but ensure moderation. कभी भी भावनाओं में बह मत जाओ कि यार मैंने 2 आंसर कर लिया, अब तो फोन यूज करूंगा, पूरा दिन फोन ही यूज करते रहेगा, ऐसा मत करो। मॉडरेशन रखो, मतलब यार आपने अगर 2 आंसर पढ़े 3 घंटे में ना, तो फोन 1 घंटा यूज करो, आधा घंटा यूज करो, बस। उससे ज्यादा बह जाओगे, आंसर भूल जाओगे, आगे का पार्ट पीछे का सपाट, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। तो कहीं ना कहीं आपको याद रखना है कि मॉडरेशन के साथ हर चीज को बैलेंस करना है, बैलेंस करने वाला ही सक्सेसफुल होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर कि यार जो भी मैं आपको बता रहा हूं वो कंसिस्टेंटली करना है आपको। आज 1 दिन किया जोश में आके, 2 दिन किया जोश में आके, 10 दिन किया, ऐसा नहीं होता है। कंसिस्टेंट एफर्ट, बार बार लगातार, म्हणजे एका दिवसाने, एका आठवड्याने काहीच होणार नाहीये। सवय लावायची आहे तुम्हाला, रेग्युलरली आपको वो करना ही है। कंसिस्टेंट एफर्ट इज द की टू सक्सेस विच अनलॉक्स द डोर टू अचीवमेंट। और ये अर्ली प्रिपरेशन आप याद करेंगे बोर्ड एग्जाम के टाइम पे, यार बहुत काम आएगा। सो अर्ली प्रिपरेशन इजंट जस्ट अ हेड स्टार्ट, सिर्फ एक शुरुआत नहीं है, इट्स अ स्ट्रैटेजिक एडवांटेज दैट एम्पावर्स यू टू नेविगेट चॅलेंजेस विथ कॉन्फिडन्स अँड क्लॅरिटी। तुम्हाला जे कोणतेही एग्जाम पुढे येणार आहेत त्याच्यात मदत भेटेल याची। एंड दैट इज व्हाई आई वांट यू टू स्टार्ट नाउ। अभी से थोड़ी थोड़ी शुरुआत करो, एक एक चैप्टर, 2-2 चैप्टर, हफ्ता भर करके आराम से सक्सेस हासिल किया जा सकता है। शुरुआत करो टाइम टेबल प्लानिंग के साथ, बहुत सिंपल है। रोज का लक्ष्य बनाओ, सिंपल, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। आज क्या करना है, कितना आंसर करना है वो लिखो और वो करना शुरू कर दो। वो खत्म हुआ, फिर दूसरे दिन का रात में ही बना के सो जाओ कि कल ये करना है।
समझ रहे हो? हर डे की प्लानिंग एक नाइट पहले ही हो जानी चाहिए कि कल मेरे को इतना पढ़ के सोना है, कल मेरे को दोस्त के साथ बाहर जाना है ना, तो मैं आज इतना कर लेता हूं फिर ही बाहर जाऊंगा। समझ में आ रहा है क्या? तो दिस इज द वे यू आर गोइंग टू गो अहेड माय डियर स्टूडेंट। आई होप आप सबको ये समझ में आ रहा होगा। एम्ब्रेस द जर्नी ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ, फॉर द सीड्स यू प्लांट टुडे विल ब्लॉसम इनटू द अचीवमेंट्स ऑफ टुमारो। आज जो बीज आप बोगे ना, वही आपको फल देने वाले हैं कल जाकर के। और इसीलिए बिल्ड नाइसली एंड बिल्ड वाइजली। माय डियर स्टूडेंट्स, आप अपना फ्यूचर बना रहे हैं, आप अपना फ्यूचर बना रहे हैं, तो इसको जबरदस्त बनाइए, एकदम मजे से बनाइए और एकदम धमाकेदार बनाइए। दोस्तों, आई होप आपको ये मैसेज समझ में आ गया होगा। आत्तापासून सुरुवात करायचीच आहे, तुमच्या मदतीला सगळंच काही आहे। अपने प्लेलिस्ट में जाइए, पुराने वीडियोस नए वीडियोस सभी आपको काम आने वाले हैं। ऐसा मत सोचो कि ओल्ड वीडियो देखने का क्या, सब देख डालो, चलेगा। एवरी वीडियो इज ऑफ द सेम सिलेबस एंड विल हेल्प यू डेफिनेटली। तो प्लीज शुरुआत कीजिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पर हम अपडेट्स डालते रहते हैं। प्यार बरकरार रखिए दोस्तों, इन्हीं वीडियोस पे हम आपको लगातार मिलते रहेंगे और नए वीडियोस आते रहेंगे। हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।